ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने आयरन मैन के बारे में ना सुना हो। आपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में आयरन मैन के एक सूट को देखा होगा जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। एक ऐसा मटेरियल जिसको किसी भी तरह के आकार में ढाला जा सकता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी तरह का अटैक आसानी से झेल सकता है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा मटेरियल रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? वेल, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इस मटेरियल का नाम है D3O और ये सच में एग्जिस्ट करता है। D3O एक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका नाम D3O इसलिए है क्योंकि इसमें एक यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि डायनामिक डेंसिटी डिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ये मटेरियल नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब इस पे कोई इम्पैक्ट होता है तो इसका स्ट्रक्चर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हार्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस मटेरियल को धीरे धीरे दबाएंगे तो ये आपको काफ़ी सॉफ्ट महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसे ज़ोर से हिट करेंगे तो ये तुरंत काफ़ी हार्ड हो जाएगा और उस इम्पैक्ट को डिफ्लेक्ट कर देगा। यानी D3O मटेरियल एक बहुत ही मजबूत और रिलायबल मटेरियल है जो आपको इंजरीज से बचा सकता है। इस मटेरियल को हम काम में कैसे ला सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मटेरियल कैसे बनाया जाता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पॉलीमर और एक ऑयली लाइक सब्सटेंस को कंबाइन किया जाता है और इसके मिक्सचर को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखा जाता है जिससे कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। इसके बाद इस मिक्सचर को फ्रीज करके स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होते हैं एंड यही पूरा प्रोसेस है D3O मटेरियल को क्रिएट करने का। D3O मटेरियल का इस्तेमाल बेसिकली प्रोटेक्टिव गियर्स में किया जाता है जैसे हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इस मटेरियल को मिलिट्री, एरोस्पेस और कई सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। जिस पॉलीमर से इसको बनाया जाता है उसे जब किसी प्रेशर या इम्पैक्ट से हिट किया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी एकदम से बढ़ जाती है और वो तुरंत ही सॉलिड हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को शेयर थिकनिंग भी कहते हैं। जब ये मटेरियल सॉलिड हो जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ झुक जाते हैं और इसके अंदर से हीट निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉलिड भी हो जाता है। इसी वजह से ये मटेरियल आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। मोटो रेसिंग एंड फॉर्मूला 1 रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में इस मटेरियल को प्रोटेक्टिव गियर्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब उन स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है तो कोई भी मटेरियल पायलट को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जितने अच्छे से D3O कर सकता है। इसके अलावा D3O मटेरियल का इस्तेमाल शूज़ और बूट्स में भी किया जाता है। अगर आप किसी जगह पर एडवेंचर करने जा रहे हैं जहां पर आपको अनइवन टेरेन से गुजरना पड़ सकता है तो वहां पर आपको किसी भी तरह के इम्पैक्ट से खुद को बचाने के लिए D3O मटेरियल वाले शूज़ यूज़ करने पड़ेंगे। इस मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से आपको शूज़ में कंफर्टेबल फिट मिलता है और आपके पैरों को सही तरीके से सपोर्ट भी मिल जाता है। इसी वजह से D3O मटेरियल वाले शूज़ एंड बूट्स कई जगहों पर काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। D3O मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल मटेरियल है। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है और इससे आप अपने आप को किसी भी मिसहैपनिंग से बचा सकते हैं। इस मटेरियल से बने प्रोटेक्टिव गियर्स को पहनकर आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। इसी तरह D3O मटेरियल का इस्तेमाल आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि D3O मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमें कई सारी मिसहैपनिंग से बचा सकता है। इस मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने आप को इंजरीज से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।